मैं ये कहती हूँ कि लोग दूसरों की ज़्यादा कमियाँ ढूंढते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों को अपनी तरफ ध्यान देना चाहिए। एक गांव में एक सुंदर लेडीज रहती थी, औरत रहती थी एक सुंदर। तो वो क्या है, उसके घर में और लोगों का आना जाना लगा रहता था। सामने एक ऋषि की कुटिया थी, तो वो देखते रहते थे कि इस घर में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो वो जितने लोग आते थे उतने एक कंकड़ एक जगह इकट्ठे करते रहते थे। बहुत दिन हो गए तो वो उससे बोले कि तुम ऐसा करो कि तुम यहाँ से चली जाओ, ये या ये काम बंद कर दूँ। तो वो बोली चलो ठीक है, बंद कर देती हूँ। उसने काम बंद किया तो काम ढूंढने गई तो कहीं लोगों ने रखा नहीं। किसी ने रखा तो वही जैसे वो अपने घर में करती थी वही धंधा मतलब उससे कराने लगे लोग। तो फिर वो बोली कि अब इससे तो मैं अच्छा है कि मैं अपने घर में ही करूँ। फिर से वो अपने घर में ही धंधा करने लग गई। तो फिर से उन्होंने बना बुलाया, ऋषि जी ने बोला कि तुम ये क्या करती हो, मैंने तुमसे बोला है कि तुम ये काम मत करो, तुम कर रही। बोले फिर मैं क्या करूँ, तो आप अपनी कुटिया में रख लीजिए, मुझे आपकी सफाई वफाई कर दिया करूँगा, मुझे तो रोटी दे दिया करना 2 टाइम। बोला अच्छा, तू मुझे ही बदनाम करेगी, ऐसा नहीं है। देख, मैंने तेरे घर में जो लोग आते हैं ना, उन जो एक बंदा आता है उसके लिए एक पत्थर मैंने इकट्ठा कर रखा। तेरे पाप इतने हो गए हैं कि देख इतना ढेर पड़ा हुआ है पत्थरों का। तो वो बड़ी दुखी हो गई बेचारी, बीमार पड़ गई। 2-4 दिन में ही उसका स्वर्गवास हो गया। वो चली गई बेचारी, और ऊपर जाके वहाँ पर उसे स्वर्ग मिला। अब कुछ दिन बाद ऋषि जी की भी डेथ हो गई, वो भी स्वर्ग सिधार गए। वहाँ गए तो देखें तो अब उनको नरक मिला है ऋषि जी को, और वो स्वर्ग मिला है। तो वो बोलेगा अरे ऐसा आपने क्यों किया। क्योंकि वो औरत इतना काम कर पाप जरूर करती थी, लेकिन उसके साथ अब पुण्य बहुत करती थी। पूजा पाठ, लोगों को दान करना, चींटियों को खिलाना, कुत्तों को खिलाना, ये सब वो करती रहती थी। तो ये दान उसका वहाँ जुड़ता रहा, तो उसे स्वर्ग मिला और इनको नर्क। क्योंकि ये दूसरों की कमियां देखते रहे ऋषि जी और अपनी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो इतनी पूजा पाठ की, मैं तो ऋषि हूँ, मुझे नर्क क्यों। और इसने बहुत गंदे काम किए। वो गंदे काम किए, उसने अपना कर्म करा है, उसका धंधा था वो अपने कर रही थी, उसमें से उसने निकाल के दान पुण्य में चीज़ लगाई, और वो अपने काम पे उसने फोकस रखा। और आप दूसरों की कमियां देखते रहे और आपने अपनी तरफ ध्यान नहीं दिया, उसके पापों को आपने जताया, उसके नीचे आपके पुण्य दब गए। तो इसलिए, और उसके पुण्य ऊपर आ गए, तो वो हल्की हो गई और आप भारी हो गए। तो इसलिए उसको स्वर्ग मिला है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमें दूसरों में ज़्यादा कमियां नहीं देखनी चाहिए, हमें अपनी तरफ ध्यान देना चाहिए। थैंक यू।